राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। एसबीआई की तरफ से चढ़ावे की नकदी गिनने और बैंक तक पहुंचाने के लिए रखी गई निजी एजेंसी भी जांच के घेरे में आ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के भूपेंद्र पांडे और दिव्या ए की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या पुलिस अब चंपत राय और अनिल मिश्रा से उन 8 लोगों की ड्यूटी के बारे में पूछताछ करेगी जो इस केस में अब तक गिरफ्तार हुए हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को मंदिर व्यवस्था में कौन लेकर आया, किसकी सिफारिश पर इन्हें काम मिला, किसके आदेश पर इन्हें दान पेटियों, काउंटिंग रूम और मंदिर परिसर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच मिली, और चढ़ावे की नकदी, कीमती सामान की गिनती, निगरानी और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी में इनमें कौन क्या कर रहा था। रिपोर्ट की और प्रमुख बातें बताने से पहले आप 8 अरेस्ट हो चुके लोगों को एक बार फिर जान लीजिए। इनके नाम हैं अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। टिन्नू यादव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर बताया गया है। एफआईआर दर्ज होने और इन गिरफ्तारियों के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट को अपना इस्तीफा भेजा था। अभी इन इस्तीफों पर अंतिम फैसला ट्रस्ट की बैठक में होना है। सबसे बड़ा नया अपडेट आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ा है। कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस की एक टीम 30 जून को जेल पहुंची और अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। पूछताछ का फोकस था एसबीआई की तरफ से रखी गई उस निजी एजेंसी की भूमिका जिसे चढ़ावे की नकदी गिनने और उसे बैंक शाखा तक पहुंचाने का काम दिया गया था। अविनाश शुक्ला को इसी निजी एजेंसी और बैंक के जरिए काम पर रखा गया था। जांच से जुड़े एक अहम अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जल्द ही एक और गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी और पुलिस अब ये जानना चाहती है कि बैंक ने चढ़ावा गिनती के लिए जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी उसमें शामिल लोगों की भर्ती किसके कहने पर की गई, क्या कोई बैकग्राउंड चेक हुआ, मंदिर ट्रस्ट को क्या जानकारी दी गई और कैश हैंडलिंग की पूरी चेन में जवाबदेही पर कहां समझौता हुआ। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही मंदिर के प्रशासन से जुड़े अहम लोग रहे हैं और गिरफ्तार हुए 8 लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट इनफॉर्मल वर्कर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। ये ऐसे लोग थे जिन्हें पहले वॉलंटियर की तरह जोड़ा गया, बाद में उन्हें महीने के 20,000 रुपए दिए जाने लगे। इन्हीं वर्कर्स की पहुंच मंदिर परिसर के लगभग सभी हिस्सों तक थी। इनमें वो कमरा भी शामिल था जहां रोजाना नकदी की गिनती होती थी। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पूरा सिस्टम भरोसे पर चल रहा था, जवाबदेही और पारदर्शिता पर नहीं। अब मंदिर ट्रस्ट इसी सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहा है। इनफॉर्मल वर्कर्स को नकदी वाले काम से हटाकर दूसरे कामों में लगाया जा सकता है, मसलन प्रसाद वितरण, खाना बनाना, लाइन और फुटवेयर मैनेजमेंट, चढ़ावे और कैश हैंडलिंग जैसे काम रेगुलर स्टाफ को दिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो किसी एजेंसी को भी जोड़ा जा सकता है। चढ़ावे में नकदी का हिस्सा कम करने के लिए मंदिर परिसर में क्यूआर कोड्स की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। कुल मिलाकर जांच 3 दिशाओं में आगे बढ़ती दिख रही है। गिरफ्तार हुए लोगों की भूमिका, एसबीआई की प्राइवेट एजेंसी और कैश हैंडलिंग चेन, चंपत राय और अनिल मिश्रा के प्रशासनिक फैसले। ये थी इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव जानकारी। अब चढ़ावा चोरी पर चल रही जांच के कुछ और अहम अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। पूछताछ तो चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी हुई है। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ में उनसे पूछा गया कि चढ़ावे में गड़बड़ी के बारे में उन्हें पहली बार कब पता लगा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से क्यों नहीं निभाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं जांच का दायरा अब बैंक खातों, सीसीटीवी और चढ़ावे की गिनती के सिस्टम तक जा रहा है। पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कर्मचारी जिनका खाता अयोध्या और अयोध्या धाम क्षेत्र की कुछ शाखाओं में है, उनके बैंक खातों की जानकारी मांगी है। मकसद ये पता करना है कि हेरा फेरी का पैसा किन खातों तक गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चढ़ावे को गिनने की जिम्मेदारी थी। एक और अहम अपडेट रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव से जुड़ा है। राम मंदिर परिसर में सीसीटीवी और निगरानी व्यवस्था से लंबे समय से जुड़े बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। एसआईटी ने उनकी भूमिका को जांच के दायरे में लिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम और मंदिर परिसर के कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास ही थी।
8 आरोपियों के घरों पर भी छापेमारी हुई। पुलिस की अलग अलग टीमों ने दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागज और लाइफस्टाइल में बदलाव से जुड़े पहलुओं की जांच की। कुछ घरों पर ताला मिला, कुछ जगह परिवार से पूछताछ हुई। अनुकल्प मिश्रा के घर से डायरी और कुछ दस्तावेज मिलने की बात भी सामने आई। इस बीच अयोध्या बार एसोसिएशन से जुड़ा अपडेट भी अहम है। स्थानीय वकीलों ने कहा है कि वो चढ़ावा चोरी के आरोपियों की कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे। दलील है कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। अब बारी चढ़ावा चोरी पर हो रहे पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के 9 सदस्यों वाले डेलीगेशन ने 30 जून को रामलला के दर्शन का ऐलान किया था। कहा था कि पहले आम लोगों की तरह दर्शन करेंगे, फिर चढ़ावा चोरी पर जवाबदेही मांगेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये डेलीगेशन राम मंदिर ट्रस्ट ऑफिस का घेराव करने वाला था, लेकिन अयोध्या प्रशासन ने उन्हें होटल में ही रोक लिया। एक भी कांग्रेसी नेता को तय जगह तक नहीं पहुंचने दिया। अजय राय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि उन्हें प्रशासन रोक सकता है। उनके मुताबिक उन्हें होटल से उठाकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस ले जाया गया और वहीं नजरबंद कर दिया गया। राय ये भी बोले कि अयोध्या तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक रामलला के दर्शन नहीं कर लेते। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। राय का एक आरोप ये भी कि योगी सरकार श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हालिया वीआईपी दर्शन का भी जिक्र किया। सीधा सवाल पूछा, अगर कुछ नेताओं को सुविधा देकर दर्शन कराए जा सकते हैं तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को क्यों रोका जा रहा है? कांग्रेस के जिस 9 सदस्यों वाले डेलीगेशन का जिक्र हो रहा है, उसमें अजय राय के अलावा अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, इलाहाबाद सांसद उज्जवल रमन सिंह, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, हरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और पूर्व विधायक मीता गौतम शामिल थे। 30 जून के रोज अयोध्या और आसपास के जिलों में कांग्रेस नेताओं को रोकने की खबरें आती रहीं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ से कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें टेढ़ी बाजार के पास रोका, वहां धक्का मुक्की हुई और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इधर अजय राय की पत्नी रीना राय ने वाराणसी से वीडियो जारी कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बोली कि उनके पति की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और अगर उन्हें कुछ होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेथ ने भी सवाल उठाए। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चंपत राय की सुरक्षा के लिए करीब 400 निजी सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। उनका सवाल था कि जब केंद्र और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी तो निजी सुरक्षा का खर्च और भूमिका क्या थी? जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज अयोध्या जाने को मचल रहे हैं और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। कुछ और रोचक रिएक्शंस पर भी नजर डालते हैं। मसलन बसपा सुप्रीमो मायावती का पोस्ट, लिखा कि राम मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी करने वाले बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक दिन पहले बिजनौर में दिया बयान चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था, ट्रस्ट ने गलती की है, ट्रस्ट में मुसलमान को रख देते और फिर उसे गोली मार देते, सारा मामला निपट जाता, लेकिन अब चंपक हो रहा है, मैं क्या कह सकता हूं। बात विपक्ष की हो रही है तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी तो इस मसले पर हमलावर है ही। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे पूरा देश और सनातनी लोग आस्था और श्रद्धा से और सनातन धर्म के लिए अयोध्या को इतना पावन स्थान मानते थे, वहां पर ही इन्होंने चोरी कर दी डोनेशन की। और सीसीटीवी में कैद है, कितनी बार सीसीटीवी बंद हुआ है वो कैद है।
और सीसीटीवी का जो सीसी है, जिसका मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है और ये मुद्दा सीधे चुनाव से जुड़ भी रहा है। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के सियासी उत्थान से सीधे जुड़ा है। राज्य सरकार काफी सक्रिय है। 7 जून को चढ़ावा चोरी की शिकायतें सामने आई थी। एक हफ्ते के अंदर ही 13 जून को सरकार ने एसआईटी बना दी। 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। इधर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि इस पर आखिरी फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। चलते चलते एक और जरूरी जानकारी। हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर श्यामलाल यादव के मुताबिक इस पूरे मामले ने विश्व हिंदू परिषद के एक जरूरी अभियान को बैकफुट पर ला दिया है। जरूरी अभियान माने मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से निकालने का अभियान। और ये झटका कैसे लग रहा है, हमने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।